दोस्तों, मैं आचार्य गजराज सिंह आर्य वेद वाचस्पति आज आपके समक्ष शीतली प्राणायाम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शीतली प्राणायाम करने से पहले मैं आपको प्राणायाम के संबंध में योग सूत्र में जो बताया गया है उसके विषय में बताना चाहता हूँ। योग सूत्र में प्राणायाम के विषय में लिखा है, एक सूत्र है, प्राणायामाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते। अर्थात प्राणायाम करने से शरीर की नस नाड़ियों की, सभी इंद्रियों की, मन मस्तिष्क की गंदगी दूर हो जाती है और उससे नस नाड़ियाँ, सभी इंद्रियाँ एकदम निर्मल हो जाती हैं। ऐसा योग सूत्र में वर्णन आया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने आविष्कार के माध्यम से एक अत्यंत लाभकारी खोज की और उस खोज का परिणाम है प्राणायाम। यह प्राणायाम शरीर के आंतरिक मल को दूर करने के लिए अत्यंत हितकारी है। अंदर की गंदगी साफ होने के बाद शरीर निर्मल हो जाता है और उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य ठीक रहता है तो जीवन सुखी और प्रसन्नतापूर्वक व्यक्ति व्यतीत कर सकता है। तो प्राणायाम के संबंध में इस प्रकार की अनेक कथन आते हैं जो प्राणायाम की महिमा का वर्णन करते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष शीतली प्राणायाम के विषय में बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने शीतकारी प्राणायाम के बारे में बताया था। शीतकारी प्राणायाम दांतों के रोगों को दूर करने के लिए अत्यंत लाभप्रद मानी गई है और शीतली प्राणायाम भी दांतों के रोग को दूर करने के लिए ही लाभप्रद है। दोनों ही प्राणायाम, लेकिन दोनों में थोड़ा करने में अंतर है। शीतकारी प्राणायाम में दांत बंद करके होठों को खोल करके होठों से हवा अंदर ली जाती है और अंदर रोकने के बाद फिर सांस, नाक से सांस को बाहर कर दिया जाता है। और शीतली प्राणायाम में जीभ को बाहर निकाल करके जीभ को ट्यूब की तरह से मोड़ दिया जाता है, इस तरह से, और फिर उस जीभ से लंबा करके गहरा श्वास अंदर भरा जाता है। फिर अंदर रोकने के बाद नाक से श्वास बाहर निकाल दिया जाता है। तो शीतकारी और शीतली ये दोनों ही प्राणायाम दांतों के रोगों को दूर करने के लिए अत्यंत हितकर माने गए हैं। तो आज शीतली प्राणायाम के विषय में हम बात कर रहे हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपनी मानसिकता को तैयार करें प्राणायाम करने के लिए। एक अच्छे आसन पर हम बैठें, किसी एक आसन को लगाएं, पद्मासन अथवा सिद्धासन अथवा वज्रासन अथवा सुखासन, जिसे हम आलती पालती भी कहते हैं। जिस भी आसन में हम बैठ सकते हैं उसमें बैठें और दोनों हाथों की पहली उंगलियां, अंगूठे के पास की पहली उंगलियां और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हैं और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। और इसी पहली उंगली को हम अंगूठे के मूल में लगा देते हैं, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखते हैं तो ये वायु मुद्रा कहलाती है। जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहें, ज्ञान मुद्रा अथवा वायु मुद्रा,
एक मुद्रा लगा करके दोनों घुटनों पर हाथ रख के हम बैठेंगे। जो नीचे बैठने में समर्थ हैं वे कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठ करके भी कमर सीधी रखकर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो शीतली प्राणायाम को जैसे मैंने बताया कि इसमें मुंह खोल करके जीभ को बाहर निकालते हैं और जीभ को ट्यूब की तरह से फोल्ड कर लेते हैं। फिर उसे श्वास अंदर लेते हैं, यथा सामर्थ्य अंदर रोकने के बाद फिर नाक से श्वास बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार की अनेक प्रक्रियाएं करते हैं। तो कम से कम 5-10 बार तो इसको दोहराने की बात कही यही है। जितना भी हम कर सकें उतना अच्छा है। अंदर श्वास भरने के बाद हम तीनों बंद अवश्य लगाएं। मूल बंद, नाभि के नीचे के हिस्से को हम ऊपर खींचते हैं, गुदा द्वार को, जिसको मल द्वार भी कहते हैं, उसको ऊपर खींचते हैं, ये मूल बंद हुआ। और जब फिर पेट को अंदर खींचते हैं तो वो उड्डीयान बंद लग जाता है। फिर ठोड़ी को हम छाती से लगा देते हैं तो ये जलंधर बंद लग जाता है। श्वास भरने के बाद हम तीनों बंदों का प्रयोग करें और जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाए तब ठोड़ी को ऊपर करते हुए अर्थात जलंधर बंद खोलकर हम श्वास को नाक से बाहर निकाल देते हैं। तो सीधे बैठते हैं, करते हैं प्रारंभ शीतली प्राणायाम। प्रसन्न मुद्रा में आंखें बंद करके हम प्रारंभ करते हैं शीतली प्राणायाम। जीभ को बाहर निकालेंगे,
3-4 लंबे गहरे सांस लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार जीभ को बाहर निकालकर लंबा गहरा सांस भरकर यथासामर्थ्य अंदर रोकने के बाद तीनों मूल बंद, उद्यान बंद और जलानुबंध लगाते हुए हम यथासामर्थ्य बार बार इस प्राणायाम को दोहराएंगे। यह प्राणायाम शीतकारी की तरह दांतों के रोगों को दूर करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। शीतकारी और शीतली दोनों ही प्राणायाम प्रतिदिन करें। कम से कम 15-15, 20-20 बार एक एक प्राणायाम को करेंगे तो हमारे दांतों के जो रोग हैं, मसूड़े, पायरिया आदि, मसूड़ों में जो रोग है या पायरिया है या और कोई किसी प्रकार का मुख का रोग है, वह सब दूर हो जाता है। शीतली प्राणायाम के विषय में ऐसा भी वर्णन आता है कि जिन व्यक्तियों को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, ऐसे व्यक्ति यदि शीतली प्राणायाम का प्रयोग करें तो धीरे धीरे उनकी गर्मी लगने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। अर्थात शीतकारी प्राणायाम से अंदर की गर्मी शांत हो जाती है और उसमें शीतलता आ जाती है। इसलिए जिन व्यक्तियों को ज़्यादा गर्मी सताती है उनको शीतली प्राणायाम का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तो शीतली प्राणायाम दांतों के रोगों के साथ साथ अंदर की गर्मी को भी शांत करने का काम करती है। इसलिए शीतली प्राणायाम को भी अपनी दिनचर्या का अंग हमें अवश्य बनाना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना किए कुछ नहीं होता, करने पर ही कार्य पूरा होता है। बीज डालने पर ही पौधों का अंकुरण होता है। अर्थात जब हम क्रियान्विति देंगे किसी विचार को तब उसका फल मिलेगा। हम वीडियो देखने के बाद, पुस्तक में पढ़ने के बाद या किसी की बात सुनने के बाद यदि हमने उन बातों को व्यवहार में, आचरण में नहीं डाला, उसको करके नहीं देखा, तो उनका फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब तक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा रहता है और वो बैठा बैठा उसका आनंद प्राप्त करता रहता है, तब तक नदी में पानी का कैसा तापक्रम है, ठंडा है, गर्म है, शीतोष्ण है, इसका पता नहीं लगता। पानी के तापक्रम को जानने के लिए व्यक्ति को नदी में, पानी में उतरना पड़ेगा। पानी में उतर कर पता लगता है कि इस नदी का पानी या तालाब का पानी गर्म है, ठंडा है या शीतोष्ण है। और जब हम उसमें डुबकी लगाते हैं पानी में, तब महसूस करते हैं कि नहाने का, डुबकी लगाने का, पानी में डुबकी लगाने का कितना आनंद प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी विचार को क्रियान्विति देते हैं, उसको कार्य रूप में परिणत करते हैं, तब उसका क्या लाभ है यह हमें पता लगता है। इसलिए हमें
यदि अपने आप से प्यार है, यदि हम चाहते कि हम निरोग रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, तो हमें सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को बनाना पड़ेगा। और उस दिनचर्या में प्रतिदिन जैसे हम भोजन करते हैं उसी प्रकार योगासन को स्थान देना पड़ेगा, और योगासन के साथ साथ प्राणायाम को भी ध्यान देना, उसमें स्थान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम प्राणायाम करते समय किसी आसन में, सुखासन में बैठते हैं जिसमें भी हम अच्छी तरह बैठ सकें। नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन पहली बात है कि मानसिकता बननी चाहिए, एकांत होना चाहिए। सबसे पहला प्राणायाम हम भस्त्रिका करें, फिर हम कपालभाति करें, फिर हम अनुलोम विलोम करें, उसके बाद उज्जयी प्राणायाम करें, फिर मुख के रोगों के लिए शीतकारी प्राणायाम करें, दांत बंद करके और दांतों से हवा लेकर के अंदर रोकते हैं, और उसके बाद जो आज मैंने बताया शीतली प्राणायाम, ये भी मुख रोगों के लिए, दांतों के रोगों के लिए है, और शरीर के अंदर गर्मी जो पैदा हो उसको भी शांत करने का काम ये शीतली प्राणायाम करती है। इनको करें। जब हम प्रतिदिन योगासन और प्राणायाम को करेंगे निश्चित समय पर सच्चे मन से, तो तब उसका परिणाम हमें प्राप्त होगा, अर्थात हमारा स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। और अंदर जब स्वास्थ्य ठीक रहता है, अंदर की गंदगी जब दूर हो जाती, जब नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती, निर्मल हो जाती है, तो उसके बाद चेहरे पर अपने आप चमक आ जाती है। आपने देखा होगा कि चेहरे पर चमक लाने के लिए लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके, क्रीम आदि का प्रयोग करके, और दूसरों को दिखाना चाहते कि मेरा देखो चेहरा कितना चमक रहा है। लेकिन यदि रुमाल इत्यादि से उसको पोंछ दिया जाए तो फिर उसकी असलियत बाहर आ जाती है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब हम रोज अपनी दिनचर्या में योगासन प्राणायाम को सम्मिलित करके प्रतिदिन योगासन प्राणायाम करेंगे, श्रद्धा भाव से, नियम से, जो विधि है उसका पालन करते हुए करेंगे, तो फिर महंगी क्रीम आदि लगाने की जरूरत नहीं है। चेहरे पर अपने आप चमक आए, स्वाभाविक चमक आएगी, चेहरे पर लालिमा अपने आप आएगी, वो लाल रंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि साथियों, यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप अपने आप को खुश और सुखी रखना चाहते हैं, तो प्रतिदिन प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का अंग बनाइए। मुख के रोगों के लिए मैंने 2 प्राणायाम के विषय में आपको बताया। पहला है शीतकारी प्राणायाम, जो दांतों को बंद करके, होठ खोल करके अंदर गहरा सांस लेते हैं, वहीं रोकते हैं, फिर नाक से निकालते हैं। फिर आज जो मैंने बताया वो है शीतली प्राणायाम, ये भी मुख रोगों के लिए, दांतों के रोगों के लिए है, और ये अंदर की गर्मी को शांत करने का भी काम करती है। इसको हम प्रतिदिन करेंगे तो फिर इसके जो लाभ हैं उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी विश्वास के साथ कि आप अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन योगासन को सम्मिलित करेंगे और प्राणायाम को भी सम्मिलित करते हुए श्रद्धा भाव से रोज प्राणायाम और योगासन करेंगे, तब आप अपने आप को निरोग रखते हुए जीवन का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। और यदि मेरी आपको ये बात पसंद आई हो, यह वीडियो यदि आपको ठीक लगा हो, पसंद आया हो, तो सबसे पहला तो ये है कि आप इस वीडियो को देख करके जिस तरह से मैंने बताया उस प्रकार से प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करें। और इसके साथ साथ यदि मेरी बात आपको पसंद आई है, वीडियो ये पसंद आया है, तो कृपया इसको लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, जिससे कि वे भी अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। और सब्सक्राइब भी अवश्य करें।
ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। एक नए वीडियो को लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा अन्य प्राणायाम के संबंध में बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते। ओम शम।